प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तों, आज मैं बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहता। इस वीडियो में जो बात है मैं अपने भक्तों को वह बात सटीक बताना चाहता हूँ। तो मेरी आपसे एक ही आशा, एक ही अनुरोध है, केवल इस वीडियो को आप एकाग्रता के साथ देखना एवं वीडियो को एकांत में देखना, क्योंकि यदि आप वीडियो को एकांत में देखेंगे तो आप वह सभी बात से अवगत हो पाएंगे जो बात आपको पहले नहीं पता थी। और अंत में कुछ ऐसी बात है जिसको पाकर आप लोग मानो अपना भाग्य स्वयं परिवर्तित कर दोगे। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बोले जाने वाले 3 ऐसे शब्दों के बारे में जो कि चमत्कारिक शब्द है और यह शब्द बहुत ही प्रभावी माने जाते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 3 शब्दों का नियमित रूप से आप जप करना प्रारंभ कर देते हैं तो यकीन मानिए स्वयं परमात्मा सब कुछ ला करके आपको प्रदान कर देंगे। सारी हमारी इच्छाओं की पूर्ति, पैसा, सब कुछ, धन दौलत, खुशी इत्यादि सब कुछ जो भी इस संसार में उपस्थित है, जो हमें चाहिए वह सभी परमात्मा के पास इस धरातल पर रहने वाले हर एक व्यक्ति दिन रात एक करके मेहनत करता है ताकि वह अच्छा खास पैसा कमा सके और अपने जीवन को सुकून से व्यतीत कर सके। लेकिन बहुत सारे लोगों को इतना ज़्यादा संघर्ष करने के बावजूद भी ये सभी चीज़ों की प्राप्ति नहीं होती। वह लगातार अत्यधिक संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। भक्तों, जब भी आप अपने मुख से कुछ भी उच्चारण करते हैं तो एक बहुत ही अत्यधिक ऊर्जा का उत्पन्न होता है। माना जाता है कि यह ऊर्जा शक्ति में परिवर्तित होती है और यह पूरे ब्रह्मांड में घूमती है, इस पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करती रहती है। परमात्मा को इसी शक्ति के बारे में कैसे पता लगेगा? तो यही ऊर्जा, यही शक्ति हमें परमात्मा तक पहुंचानी है, जिसे हम एक मैसेज भी बोल सकते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखिए, केवल सकारात्मक ऊर्जा ही आपको भेजनी है। नकारात्मक ऊर्जा यदि जाती है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं। परंतु व्यक्ति को कुछ बातों का अत्यधिक ध्यान रखना पड़ता है। जब भी हम भगवान से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी मांगते हैं तो हम हमेशा लोभ लालच के लिए नहीं मांगते। वह हमारी ऐसी ज़रूरतें होती है जो हम चाहते हैं कि वह पूर्ण हो। ऐसे में व्यक्ति पहले तो भगवान का निरंतर जप करता है, परंतु जब उसका कार्य सफल हो जाता है फिर वह भगवान को छोड़ देता है। ऐसे में मनुष्य डगमगा जाता है और भगवान पर उसका भरोसा एकांत में नहीं होता। सब कुछ भगवान को सौंप देना है, उसको एक सकारात्मक बंधन के साथ जुड़ जाना है। किसी का गलत नहीं सोचना, किसी से ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी। अपने फ़ायदे के लिए नहीं, दूसरों के भी फ़ायदे के लिए कभी कभार सोचना पड़ेगा। और हमेशा अपने लोभ या लालच को रखकर ही भगवान से कुछ मत मांगिए। भले ही आपको समय लग जाए, 3 दिन, 4 दिन, साल भर, परंतु यह जो आपका ईश्वर के साथ अटूट बंधन है, यह आपको इस और लेके चलेगा कि मानो आपने सब कुछ चीज़ों की प्राप्ति कर ली और एक ना एक दिन आपको आपकी सफलता का फल आवश्यक मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो पहला संकेत मैं बता रहा हूँ, समय 3 बजे से लेकर 5 बजे का समय है, जबकि कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:30 बजे तक को मानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय आपका शुरुआत हो जाता है 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। मैं इसका अर्थ आपको समझाता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त हमारे लिए कैसे आवश्यक होता है। जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है तो वेदों पुराणों के अनुसार भी यह लिखित है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय ऐसी ऊर्जाएं उत्पन्न होती है जो कि सकारात्मक ऊर्जा होती है और आपके साथ वह आसपास निरंतर घूमती रहती है। ऐसे में यदि आप ध्यान लगाते हैं और पूरी श्रद्धा भाव रखते हैं तो आपकी स्वयं जो भी आशाएं हैं वह पूर्ण हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना बहुत ही जल्दी परमात्मा तक स्वयं पहुंच जाती है। तो बात है कि हम जब क्या करें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। यदि आप किसी भी अपने इष्ट देवता को अपना अर्धांगीय मानते हैं, चाहे वह प्रिय बजरंग बली हो, प्रिय भोलेनाथ हो, तो आप कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, केवल सच्चे मन और श्रद्धा भाव रखकर। यदि आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करना चाहते हैं तो वह कीजिए, परंतु निरंतर सकारात्मकता के भाव से कीजिए।
यदि आप बजरंगबली का हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो वह कीजिए। आप किसी भी भगवान की भक्ति करिए, परंतु सकारात्मकता के साथ। याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त के समय ही करिए। और वह 3 शब्द जो चमत्कारिक है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। केवल इसको निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में प्रयोग करिए और आँख बंद करके यह मंत्र बोलिए, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। आप ये चाहे अंग्रेजी का प्रयोग करिए या फिर आप हिंदी का प्रयोग करिए, परंतु आप ये आवश्यक बोलिए। कम से कम 21 बार आपको यह बोलना है। यदि मन मस्तिष्क में कुछ और बात चल रही हो और यदि आप अब मंत्र जाप करके यह बोलते हैं तो आपका ऐसे में भक्ति भावना डगमगा जाता है। केवल सकारात्मकता रखिए और जब तक आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, आपको आपका सफलता का फल नहीं मिलता, आप यह मंत्र को अपने दिनचर्या में प्रयोग करिए। हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में इसका प्रयोग करिए और फिर देखिए कि परमात्मा आपको सब कुछ स्वयं ला कर देंगे। और यह ऊर्जा होती है जो आपको परमात्मा के साथ जोड़ती है। और यह हमने पढ़ा भी है कि आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है तो मनुष्य केवल प्रगति की ओर बढ़ता है। तो भक्तों, यह थी आज की वीडियो, बस इतनी ही। तो यदि वीडियो में आपको कुछ भी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और टिप्पणी जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के द्वारा, तब तक के लिए हर हर महादेव।